ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चर्या में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ परलोक एवं पुनर्जन्म से रिलेटेड एक और सत्य घटना को लेके, जो मैं इस पुस्तक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर से आती है और इसमें जो है परलोक एवं पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं का संकलन है, जो कि परलोक एवं पुनर्जन्मांग कल्याणांग से लिया गया है दोस्तों। तो उसी क्रम में आज मैं आपको बिहार के एक गांव की कहानी बताऊंगा। गिच्छी या गिरिडीह करके एक जगह पड़ती है, वहाँ की है। कि इसमें कहानी जो है दोस्तों, एक लड़की है, उसकी माताजी का देहांत हो गया था। देहांत के बाद किस तरीके से वो उनके सपनों में आती है और बोलती है कि तुमने मेरा जो है श्राद्ध तर्पण वगैरह नहीं किया हुआ है, मैंने सारी संपत्ति तुमको अपनी दे दी, तुम लोग जो है आसानी से जो है खेल फल फूल रहे हो, ऐशो आराम कर रहे हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे भूखी प्यासी तड़प रही हूँ, ठीक है। तो उसी क्रम में है, तो यही एक सत्य घटना है जो स्वामी महाराज ने बताई थी। तो चलिए बिना देर करते हुए हम गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ये कथा सुनाता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी लोग, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा, जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय शिव पार्वती माता की जय हो। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसकी कहानी। श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन से परलोकगत आत्मा की तृप्ति है तथा संतुष्टि। परम पूज्यपात श्री मज्ज जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री स्वामी श्री निरंजन देवतीर्थ जी महाराज की जुबानी बिल्कुल सत्य घटना। गत कार्तिक पूर्णिमा विक्रमी संवत 2025 की बात है। भारत के सुप्रसिद्ध महान तीर्थ श्री गढ़मुक्तेश्वर मेले पर वहाँ एक विराट सनातन धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत के सुप्रसिद्ध धर्माचार्य परम पूज्यपात श्री मध्य जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री निरंजन देवतीर्थ महाराज भी कृपा करके पधारे थे। चर्चा में प्रसंगवश पूज्यपात श्री श्री आचार्य चरण ने अपने श्रीमुख से एक परलोकगत आत्मा ने किस प्रकार अपने लिए अपनी पुत्री से श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन दानादि की मांग की और उसके निमित्त सब कुछ कराने पर उसे किस प्रकार पूर्ण संतुष्टि हुई, इस संबंध की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाकर लिखवाई। वही घटना नीचे दी जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हम बिहार में गिच्छी गिरिडीह गए थे। वहाँ एक तमिल परिवार रहता था। वे तमिल सज्जन एक सरकारी कर्मचारी हैं। एक दिन उनकी धर्मपत्नी हमारे निवास स्थान पर आकर हमसे मिली। वे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती थी, इसलिए उन्होंने अपने विचार अंग्रेजी में प्रकट करते हुए कहा कि हे महाराज, हम लोग तमिल हैं। हमारे प्रदेश की और हमारी जाति की प्राचीन प्रथा के अनुसार कन्या ही माता की समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारिणी हुआ करती है। इसलिए अपनी माता के देहावसान पर मैं भी इस प्रथा के अनुसार अपनी माता जी की समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारिणी बनी। जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मैं सदा सुख शांति और बड़े आनंद के साथ रहती रही। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट क्लेश
नाम मात्र को भी नहीं था। पर ज्यों ही मेरा विवाह हुआ और मैं ससुराल गई, त्यों ही मेरे चित्त में निरंतर बड़ी बेचैनी, अशांति और क्लेश रहने लगा। रात्रि में नींद भी नहीं आती थी। ससुराल में सब प्रकार का सुख था, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। पति, सास, ससुर आदि सब मुझे बड़े प्रेम से रखते तथा बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। फिर भी मेरा मन क्लेश से भरा रहता था। इस कारण मैं तनिक भी नहीं समझ सकी। एक दिन मैं नित्य की भांति रात्रि में अपने पलंग पर सोई हुई थी। उस समय मैं अर्ध जागृत अवस्था में थी। अचानक मुझे अपनी पूजनीय स्वर्गीय माताजी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ी। माताजी उस समय बड़ी बेचैन और बड़ी ही दयनीय अवस्था में थी। मैं उन्हें इस प्रकार देखकर एकदम घबरा उठी। अपनी पूज्या माताजी को ऐसी दुखद अवस्था में देखकर मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ। उस दिन दुख के कारण मुझे रात्रि भर नींद नहीं आई। कई दिनों तक मेरा बड़ा बुरा हाल रहा। मैंने अपने पूज्य पतिदेव को अपनी पूज्या माताजी के इस प्रकार की कष्ट कर अवस्था में दर्शन होने की बात सुनाई, तो वे भी मेरी बात सुनकर बहुत ही विस्मित और बड़े दुखी हुए। अंत में एक दिन मैंने अपने पूज्य पतिदेव के साथ रात्रि में एक जगह बैठकर अपनी स्वर्गीय पूज्या माताजी का मन ही मन ध्यान किया और यह कहा कि हे माताजी, हमें आपको दुखी अवस्था में देखकर बड़ा भारी दुख हो रहा है। आप स्वयं क्यों ऐसी दुखी अवस्था में हैं तथा हमें भी क्यों दुखी करती हैं? इसका कारण बताने की कृपा कीजिए, और यदि हमसे कोई भूल या अपराध हो गया हो तो कृपा करके बताइए। हमारे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी हम उसका अवश्य ही पालन करेंगे और आपकी इस बेचैनी और दुख दूर करने का यथाशक्ति अवश्य प्रयत्न करेंगे। यह प्रार्थना कर हम बिस्तर पर लेट गए और नींद लेने का प्रयत्न करने लगे। पर प्रयत्न करने पर भी उस दिन हमें नींद नहीं आई। कुछ देर बाद अकस्मात मुझे पुनः माताजी प्रत्यक्ष दिखलाई दी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बड़े क्रुद्ध स्वर में मुझसे कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति की स्वामिनी तुमको बनाया था, किंतु मैं आज यहाँ भयानक कष्ट पा रही हूँ। तुम लोग मेरी संपत्ति का खूब उपभोग कर रहे हो पर मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। मेरे पास वस्त्र आदि कुछ भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी भटक रही हूँ। इधर बिना वस्त्र के ठंड से मुझे बड़ी परेशानी है। मैं इस समय बड़ी ही दीन दुखी और अशांत अवस्था में रह रही हूँ। यदि तुम लोग मेरे लिए इस समय कुछ नहीं करोगे और मुझे कुछ नहीं दोगे तो बस याद रखना, मैं तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लूँगी और तुम्हें कभी शांति नहीं पाने दूंगी, बराबर बेचैन बनाए रखूँगी। अब तो मुझे अपनी पूज्या माताजी के मुख से इन शब्दों को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और साथ ही घोर दुख भी हुआ। अपनी गलती के कारण मुझे बड़ा पश्चाताप होने लगा। मैंने अपनी पूज्या माताजी से बड़े ही विनम्र शब्दों में प्रार्थना की, हे माताजी, अपने प्रदेश में जिस प्रकार के ब्राह्मण हुआ करते हैं यहाँ पर वैसे ब्राह्मण नहीं मिलते और न अपने देश की प्रथा के अनुसार यहाँ वैसे विधि विधान से श्राद्ध आदि ही कराए जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ आने पर आपके निमित्त श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि नहीं करवाया है और मेरे घोर अपराध का यही कारण है। अतः आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें और अपने प्रदेश के अनुसार विधि विधान से यहाँ श्राद्ध ना कराए जाने पर मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ, इस अवस्था में मेरा क्या तत्पर है, यह आप कृपया कर स्पष्ट बताएं। पूज्या माताजी ने मेरी बात सुनकर कहा कि देश काल के अनुसार यहाँ पर तुम्हें जो अच्छे से अच्छे ब्राह्मण मिले और जिन्हें तुम्हारा मन अच्छा स्वीकार करे, उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने घर बुलाकर वे जिस विधि से बताएं उसी विधि से उनके द्वारा मेरे निमित्त श्राद्ध कराओ। उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराओ और मेरे निमित्त ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करो। मेरे निमित्त अन्य वस्त्रादि भी दो। तुम्हारा इस प्रकार दिया हुआ दान मुझे अवश्य मिलेगा और उससे मुझे निश्चय ही तृप्ति और संतुष्टि होगी। पूज्या माताजी के अनुसार मैंने दूसरे ही दिन यहाँ के कुछ विद्वान सदाचारी ब्राह्मणों को
घर बुलाकर उनके द्वारा श्रद्धा के साथ अपनी पूज्या माता जी के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करवाए, ब्राह्मण भोजन कराया, उन्हें दान दक्षिणा दी, यथाशक्ति अन्न वस्त्रादि देकर पूर्ण संतुष्ट किया और सब प्रकार से उन्हें प्रसन्न करके उनका शुभाशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया। मैंने अपनी पूज्या माता जी की आज्ञा अनुसार श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा आदि सब कार्य करवा तो दिए, फिर भी मेरे मन में यह शंका बनी रही कि मेरे द्वारा दिए गए श्राद्ध दान माता जी को मिले होंगे या नहीं, वह मेरे इस कृत्य से प्रसन्न हुई हैं या नहीं। मेरे मन के इस अंतर्द्वंद और शंका को देखा माता जी ने 2-3 दिन बाद मुझे पुनः स्वप्न में दर्शन देते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहा कि हे बेटी, अब मैं तुम्हारे इस श्राद्ध कर्म से तर्पण से मेरे निमित्त कराए गए ब्राह्मण भोजन तथा ब्राह्मण को अन्न तथा वस्त्रादि देने से बड़ी संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है। तुम्हारा दिया सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। तुमने मुझे आवश्यकता से बहुत अधिक दे दिया है। तुम्हारे दिए भोजन से मैं पूर्ण रूप से तृप्त संतुष्ट हो गई हूँ। तुमने मुझे वस्त्र तो इतने अधिक दिए हैं कि मुझे पसीना आ गया। अब मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। मैं तुम लोगों को प्रसन्न होकर शुभाशीर्वाद देती हूँ। अब मेरा तुम लोगों से यही कहना है कि मेरे निमित्त प्रतिवर्ष श्राद्ध के दिनों में एक बार श्राद्ध अवश्य कर दिया करो। बस इसी से मैं सुख शांति से रहती हुई तुम लोगों पर प्रसन्न रहा करूँगी। पूज्या माता जी के मुख से मुझे तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ प्राप्त हो गया है सुनकर मेरी सारी शंकाएं और दुख समाप्त हो गए। अब मैं अपनी पूज्या माता जी के अनुसार प्रतिवर्ष अपने स्थान पर ब्राह्मणों को बुलाकर उनके निमित्त श्राद्ध करवाती हूँ, ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ और यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करती हूँ। मेरा यह नियम अब तक बराबर चल रहा है। हे पाठकों, यह आपके सामने पूज्यपाद श्री मध्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के श्रीमुख से सुनी हुई और पूज्य श्री आचार्य चरण से एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी तमिल महिला के द्वारा कही हुई बिल्कुल सत्य घटना प्रस्तुत है। क्या आप भी हमारे शास्त्र पुराणों में दी हुई श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन द्वारा पितरों को तृप्त करने की आदि की बातों पर अविश्वास किया जाएगा? हमारे सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों की भी सभी बातें अक्षर अक्षर किस प्रकार सत्य है, यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों आज की सत्य घटना जो बिहार के एक छोटे से गांव की है। कैसी लगी आपको आज की सत्य घटना? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जो है ना लिखते नहीं हैं तो बढ़िया, या तो आप लोग जो है पूरी सुनते नहीं हैं, केवल ओपन करते हैं और उसके बाद तो ये बड़ी जो है रोज़ की बात है, दुख की बात है दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और आप जो है पूरी भी नहीं सुनते हैं। तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 10 से 15 मिनट की होती है, कोई 10 मिनट की, कोई 7-8 मिनट की होती है दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि पूरी सुनिए। आपको जो है घटनाओं को सुनने में बड़ा ही मज़ा आएगा। सत्य घटना है तो आपको ज़रूर ही सुननी चाहिए। और जो हमारी पुरानी रीति व पुनर्जन्म और श्राद्ध तर्पण सबको जो है सिद्ध करने वाली कहानियां हैं कि ये सब शास्त्र पुराणों में जो भी चीज़ें दी है वो बिल्कुल अच्छा सत्य है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं किसी पुस्तक या प्रकाशन का प्रचार नहीं करता हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों का ही प्रचार करता हूँ। सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ, ग्रंथों का प्रचार करता हूँ, ग्रंथों में लिखी हुई बातों का प्रचार करता हूँ। किसी स्पेसिफिक विशेष प्रकाशन पर का प्रचार नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तुरंत ही लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। पहली बार मेरे चैनल पे आए, इस तरह के कंटेंट आपको देखना सुनना पसंद है तो मैं इसी तरीके के कंटेंट आपके अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आपको मिल सके।
इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे इसी तरीके से और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।